नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। यूक्रेन को दहलाने के साथ ही रूस यूरोप के नाटो मुल्कों को भी निशाने पर लेने की तैयारी कर रहा है। रूस मिसाइलों और ड्रोन्स के स्टॉक में इजाफा कर रहा है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। नाटो को डर है कि रूस स्पेस में भी एटमी जंग छेड़ सकता है। देखिए, रूस की एटमी धमक, यूक्रेन पर कहर, नाटो में दहशत। यूक्रेन पर तबाही का नया सिलसिला, यूक्रेनी सेना का हर ठिकाना दहला। रूस का बदला तेवर, स्पेस तक टक्कर। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के अंदर सबसे विध्वंसक हमला बोला है। रूस की मिसाइलों और बमों ने यूक्रेन के सुमी शहर में रिहायशी इलाके को जद में लिया है। इन हमलों में सुमी के अंदर 34 लोगों की मौत हो गई है। हमलों को लेकर रूस पर सवाल भी उठ रहे हैं। सुमी में चप्पे चप्पे पर हमले के सबूत नजर आ रहे हैं। कई बिल्डिंग जमींदोज हो गए हैं। खौफ हर तरफ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के लुहांस्क शहर के ऊपर एक बार फिर रूस ने हमलों की बौछार कर दी है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना के 3rd असॉल्ट ब्रिगेड ने इन हमलों को नाकाम कर दिया है। रूस के हमलों का दायरा ब्लैक सी तक पहुंच गया है। ब्लैक सी के करीब ओडेसा शहर पर रूस ने मिसाइल से अटैक किया है, जिसमें 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है। रूस ने अचानक यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार तेज कर दी है। इसके जरिए आगे की पिक्चर भी नजर आने लगी है। रूस मिसाइलों के जखीरे में इजाफा कर रहा है। यूक्रेन के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को आशंका है कि रूस यूक्रेन से आगे की व्यापक जंगी तैयारी कर रहा है। रूस की इन तैयारियों ने पूरे यूरोप को अलर्ट मोड में खड़ा कर दिया है। ऑस्ट्रो यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस हर साल 1200 क्रूज मिसाइल,
400 बैलिस्टिक मिसाइल, 6000 लॉन्ग रेंज शाहिद ड्रोन्स और 10,000 डिकॉय ड्रोन्स के निर्माण की तैयारी कर चुका है। रूस की रणनीति कई वजहों से यूरोप के लिए खतरे का सबब है, क्योंकि रूस इन तमाम हथियारों को सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के मूड में नहीं है, बल्कि इस स्टॉक को भविष्य के हालात के लिहाज से इकट्ठा कर रहा है और इसमें यूरोप के अंदर नाटो से भिड़ंत की भी आशंका है। रशिया ने यूक्रेन के सूमी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रिहायशी इलाके में 30-35 से ज़्यादा लोग तो मारे गए हैं, 100-150 घायल हैं। और जिस तरह से रशिया अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स की ताबड़तोड़ प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और करीब करीब 30 लाख नए सैनिकों की भर्ती के ऊपर प्लानिंग कर रहा है। और जब घबराए हुए जेलेंस्की ने यह कहा है कि ट्रंप किसी समझौते से पहले एक दफ़ा यूक्रेन विजिट कर लें, यहाँ के चिल्ड्रन अस्पताल और यहाँ के डिवास्टेशन को देख लें, उससे ऐसा लगता है कि रशिया जल्दी से जल्दी अपने ऑब्जेक्टिव यूक्रेन में पूरा करने के बाद इस युद्ध को यूरोप की तरफ मोड़ना चाहता है। रूस की इन तैयारों में KH-101 क्रूज मिसाइल का निर्माण भी शामिल है। KH-101 क्रूज मिसाइल की रेंज 2800 किलोमीटर है, जो पारंपरिक और एटमी दोनों वारहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। रूस बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर M की ताकत को भी धार देने में लगा हुआ है। ये मिसाइल भी न्यूक्लियर हथियारों में तब्दील हो सकती है। जबकि रूस की सेना शाहिद ड्रोन्स के जरिए 2000 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। रूस ने नाटो के एयर डिफेंस की कमजोर नब्ज को पकड़ लिया है। माना जा रहा है कि यूरोपीय एयर डिफेंस के लिए मुकाबला करना आसान नहीं होगा, लेकिन रूस के खिलाफ तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। मुश्किल यह है कि रूस के हमले से बचाव या फिर अटैक करने के लिए किसी भी सूरत में यूरोप को अमेरिका की मदद की दरकार होगी। अमेरिका ने रूस के बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों का मुकाबला करने के लिए पोलैंड और रोमानिया में एजिस एशोर जैसी अतिरिक्त मिसाइल रक्षा प्रणालियां तैनात कर दी हैं। यूक्रेन पर रूस के हमलों ने अमेरिका को भी मुश्किल में डाल दिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि रूस ने इन हमलों को अंजाम देकर गलती की है। ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ दोस्ती ने रूस के हथियार निर्माण की ताकत को और बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि ईरान ने रूस को ड्रोन थमाए हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल भेजे जा रहे हैं। नाटो की थरथराहट बढ़ती जा रही है। नाटो चीफ मार्क रूटे ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है। रूटे ने दावा किया है कि रूस स्पेस में सैटेलाइट्स के खिलाफ न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के बारे में सोच रहा है। रूटे ने कहा है कि रूस स्पेस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर सकता है। इसके जरिए रूस स्पेस में अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है।
और ये बेहद चिंताजनक है। नाटो को खतरा महसूस हो रहा है कि रूस सैटेलाइट को टारगेट कर यूरोप के कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से ठप कर सकता है। हालांकि सवाल यह भी है कि नाटो की चिंता कितनी वाजिब है और यूरोप के पास इसका क्या जवाब है। 1967 में स्पेस में आर्म्स रेस के ऊपर एक ट्रीटी साइन की थी 114 देशों में। नेटो के चीफ का ये कहना है कि रशिया ने एक ऐसा रॉकेट स्पेस में लॉन्च किया है जो न्यूक्लियर हथियार को ले जाने में कैपेबल है और अर्थ के ऑर्बिट में करीब 7000 से ज़्यादा सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो रशिया एक झटके में उन सब सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है। जमीन और आसमान के बाद अब स्पेस में एटमी टंकार। रूस का प्लान यूरोप क्लियर है। 2026 में जब यूरोप उसकी जद में आ सकता है, यानी नाटो के हाथ से वक्त निकलता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।